आलिम बैठे हुए हैं, इनके खास तवज्जो चाहता हूं क्योंकि जो इल्म फिक्र की किताब पढ़ा हो तो ये बखूबी समझ में आएगी। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 6000 इख्तिलाफ के साथ जो बयान हुआ है 6666 आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया। तो ये 6666 आयत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने तीन तरीके पर तकसीम कर दिया है। उनमें से एक आयत है जिसका हम माना जानते हैं, जिसका हम तर्जमा नहीं जानते। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? बहुत आसान उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा, इंशाल्लाह याद रखेंगे मेरी तकरीर। गौर से सुनिएगा, और अगर और भी गौर से सुनिएगा तो फिर वहां भी जो देवबंदी हमारी उधर उधर फिर रहा है ना, खुद ही मुनाजरा कर लेंगे आप लोग, अगर गौर से सुनिएगा तो गौर से सुनिए। मुझे समझ में आना चाहिए कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है? सुनिएगा। तो 3 तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम किया। उनमें से पहले नंबर आयत को आयते मुक़त्तिआत कहते हैं। एक आयत को हुरूफे तशबीह कहते हैं, मुशब्बह कहते हैं, और एक आयत को हुरूफे मुहक्कमात कहते हैं। तो मैं वो आयत को पढ़ रहा हूं अभी जो आयते मुक़त्तिआत है, यानी कि जिनका हम माना नहीं जानते। मसलन अलिफ, लाम, मीम, काफ, हा, या, आइन, साद, या, सीन, हा, मीम, ये जो मुफरदात आयत है, इनका माना हुजूर सैयद मसरूर मियां को नहीं मालूम। इनका माना हुजूर दुल्हा मियां को नहीं मालूम। इनका माना हुजूर कासिम अली कलीमी को नहीं मालूम। इनका माना ख्वाजा गई नवाज को नहीं मालूम। इनका माना मुजद्दिद अल्फे सानी को नहीं मालूम। इनका माना इमाम आजम को नहीं मालूम। इनका माना इमाम हम्बल को नहीं मालूम। इनका माना गौसे आजम को नहीं मालूम। इनका माना मौला हसनैन करीमैन को नहीं मालूम। इनका माना मौला अली को नहीं मालूम। बल्कि हद तो यह है कि इनका माना खुद जिब्रील अमीन भी नहीं जानते। जब जिब्रील अमीन आयते मुकद्दसा को ले आए और लाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहा है, मोहम्मद अलीफ। नबी ने कहा मैं समझ गया। झूम के बोलिए ना। जब कहा अलीफ, नबी ने कहा मैं समझ गया। जब कहा लाम, तो नबी ने कहा मैं समझ गया। जब कहा मीम, तो नबी ने कहा समझ गया। और जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो नबी नहीं कहे मैं समझ गया। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो जिब्रील को नहीं मालूम, तो नबी जिब्रील को आगाह कर रहा है, खबर दे रहा है कि मुझे मालूम है। तो अलिफ का भी माना है मगर अलिफ में छुपा हुआ है। लाम में भी माना है मगर लाम में छुपा हुआ है। मीम का भी माना है मगर मीम में छुपा हुआ है, मगर रसूल से नहीं छुपा। तो इन दरीदे दहने गुस्ताख को कह दो, अबे जिस रसूल का इल्म, जिस रसूल को इल्म इस जहां का इल्म नहीं छुपा, तो उस रसूल को कुरान का इल्म कैसे छुपेगा? यानी जिस रसूल पाक को कुरान का इल्म नहीं छुपा, तो उस रसूल से इस जहां का इल्म कैसे छुप सकता है? वहां भी देवबंदी कहते हैं रसूल को इल्म गैब का खबर नहीं है, आगे पीछे का खबर नहीं है। लेकिन जिब्रील को पता है कि रसूल को आगे का भी खबर है और पीछे के भी खबर है। तो इन जो आयत है, तो ये आयत को आयते मुहक्कमात नहीं बल्कि मुक़त्तिआत कहते हैं। और एक आयत है कि जिसको हम अमल भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और माना भी कर सकते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये सब आयत को आयत मुहक्कमात कहते हैं कि जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, अमल भी कर सकते हैं, माना भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक आयत और है जिसको आयत मुतशाबिह कहते हैं।
वो आयत कुरान में बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मैं एक आयत को अपना मौजू बनाया, और वो आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है अपने महबूब को कि ऐ महबूब, गौर से सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं अभी, लेकिन सुनिएगा अल्लाह क्या कह रहा है अपने महबूब। ऐ महबूब, आप अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूं, लेकिन मुझे देखकर धोखा मत खा जाना। मेरे पास वही नाजिल होती है, मेरे पास कुरान नाजिल होता है, तुम्हारे पास कुरान नाजिल नहीं होता, तुम्हारे पास वही नाजिल नहीं होता। बाद में जो कहा व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और ये फिर कहा कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। अब मुफस्सिरीन किराम, तफसीर करने वाले व इलाहुकुम इलाहु वाहिद को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे जिक्र क्यों किया है, मैं इसका वजाहत आगे चल के बताऊंगा, लेकिन आपको तफसीली तौर पर मैं आयत को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, महबूब आप फरमा दीजिए मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूँ, यानी कि नबी खाता है, नबी पीता है, नबी सोता है, नबी उठता है, नबी जागता है, नबी पेशाब करता है, नबी पेशाब करता है, नबी पाखाना करता है, लेकिन फिर भी लोग कहता है कि नबी खाता है, नबी पीता है, नबी सोता है, नबी उड़ता है, नबी जागता है, तो वो हमारे ही तरह है। लेकिन मैं कहता हूँ, कुरान कहता है कि वो तुम्हारी तरह बशर नहीं है, वो अगर बशर है तो अफजलुल बशर है, वो अफजलुल बशर है, वो नूरी बशर है। तो कुरान की आयत में कद जाकुम मिनल्लाहि नूर को लाके कह रहा है कि नबी को एक जगह पे बशर कहा जा रहा है और एक जगह पे नूर कह रहा है। तो इन आयत पर, ये जो आयत कुल इन्नमा अना बशरुम है, इस पर अमल करना जायज नहीं है, हराम है। क्यों? कुल कहकर जो खुदा ने मुराद लिया है वो तर्जमे में जाहिर नहीं है, और जो तर्जमे में जाहिर है वो खुदा के मुराद नहीं है। इसलिए इन आयत पर ईमान लाना जरूरी है, मगर अमल करना हराम है। आइए एक हदीस पाक समाअत कीजिए नबी की बशरियत पर। नबी कौन सा बशर है, नबी किस तरीके का बशर है, नबी अफजलुल बशर है या अफजलुल बशर नहीं है। आइए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, मिशकात शरीफ 515 में हदीस पाक मौजूद है। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के रसूल मस्जिद नबीवी में बैठे हुए थे, और होने के बाद एक फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह पे यानी मस्जिद नबीवी में तशरीफ लाए, और लाने के बाद उसके बाद एक फरिश्ते आसमान और जमीन के दरमियान उड़ने लगे, और जब उड़ने लगे तो वो फरिश्ते प्रवास करने लगे और कहने लगे आ हुआ क्या ये वही मोहम्मद है जिसके हम तलाश में है। वो नीचे वाला फरिश्ता कह रहा है हाँ ये वही मोहम्मद है जिसके हम तलाश में है। वो ऊपर वाला फरिश्ता नीचे आते हैं और दोनों फरिश्ते एक जगह पर कायम होते हैं, खड़े होते हैं। अचानक एक फरिश्ते गायब हो जाते हैं और होने के बाद जन्नत जाते हैं और जन्नत से एक तराजू पल्ला लाते हैं, और लाने के बाद अल्लाहु अकबर, गौर से सुनिएगा आपका ईमान ताजा हो जाएगा। वो फरिश्ते तराजू पल्ले को लाते हैं और लाने के बाद एक फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाते हैं, और उठाने के बाद एक पल्ले पे रसूल को बैठाते हैं और एक फरिश्ते अचानक गायब हो जाते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा परहेजगार थे, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, जो सबसे ज्यादा हाजी थे, जो गाजी थे, उन हाजियों और परहेजगार में से जो सबसे बड़े मुत्तकी थे उनको पकड़ के लाए, और लाने के बाद नबी पाक को एक पल्ले पे बैठाया और वो इंसान को एक पल्ले पे बैठाया। जब वजन किया गया तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो गया। अल्लाहु
अकबर, वो फरिश्ते फिर गायब हो जाते हैं। और हो जाने के बाद फिर दुनिया में सबसे ज्यादा जो परहेजगार थे, जो मुत्तकी थे, उनमें से 2 आदमी को पकड़ के लाते हैं और लाने के बाद वजन करते हैं। मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाता है, वो फरिश्ते फिर गायब हो जाते हैं। और होने के बाद दुनिया में जो सबसे ज्यादा परहेजगार थे, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी थे, उनमें से 100 आदमी को पकड़ के लाते हैं। और लाने के बाद मोहम्मद का वजन करता है तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाता है। वो दोनों फरिश्ते एक दूसरे की एक दूरी पे जाता है, थोड़ी दूर पे जाते हैं और एक दूसरे पे कंधे पे कदम रखता है। और रखने के बाद कहता है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ए फरिश्ते, ये तुम क्या कर रहे हो? मोहम्मद के वजन पे 1 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, जमीन और आसमान को, अगर आसमान और जमीन को, जन्नत और दोज़ख को अगर एक पल्ले पे रखा जाए और मोहम्मद को अगर एक पल्ले पे रखा जाए तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाए। क्या फरमाया? मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाएगा। कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पल्ले पे रख दिया और मोहम्मद को एक पल्ले पे रखा गया। वजन जब किया गया तो मोहम्मद का पल्ला भारी हो गया। इस हदीस से पता ये चलता है कि नबी हमारी तरह बशर नहीं है, बल्कि अगर नबी बशर है तो वह अफजलुल बशर है, वह नूरी बशर है, वो खाकी बशर नहीं है, वो हमारी तरह बशर नहीं है। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि नबी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, तो फिर नबी हमारे तरह बशर कैसे नहीं? तो मैं कहता हूं, एक सहाबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार के हालत में पेशाब किया और बीमारी के हालत में एक लोटे पे पेशाब को रख दिया खटिया के नीचे। एक सहाबी रसूल आते हैं बड़े प्यास से, प्यास बहुत लगी हुई है। जब प्यास लगी हो तो आए तो लोटा देखा, देखने में आया कि पानी, वो पानी सोचकर आका के पेशाब मुबारक को पी गया। झूम के बोलिए ना, वो पानी सोचकर आका के पेशाब मुबारक को पी गया। जब नबी पाक सुबह को बेदार हुए, वो पेशाब को फेंकने के लिए जब गए तो देखा कि लोटा में पेशाब नहीं है। साहबा रसूल को पूछा कि वो साहबा, किसी ने इस बर्तन में जो पानी था, जो पेशाब था, किसी ने फेंका क्या? एक साहबी सर झुकाते हुए आए, आका गलती हो गई, फिदा के अभी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपका कुर्बान या रसूल अल्लाह, लेकिन गलती हो गई, मैंने इस पानी को, इस पेशाब को पानी समझ के पी लिया हूं आका। जब इतना कहना था तो नबी ने कहा, साहबा तुम्हें मुबारक हो, कयामत तक जितने नस्ल आएंगे किसी के पेट की बीमारी नहीं होगी। नबी की पेशाब में अगर इतनी रहमत हो और अगर बरकत हो तो उनके ज़बान मुबारक के लौबे दहन का क्या आलम होगा। और जब लौबे दहन की इतने बरकत हो तो उनके पेशानी मुबारक का आलम क्या होगा। तुम किस अंदाज पे कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर है, किस ज़बान पे कहते हो। या नबी पाक के पसीने के आलम ये था, मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार। साहबा कहते कि नबी को जब हम ढूंढने को निकलते तो ढूंढ कर नहीं पाते, तो नबी के खुशबू से हम समझ जाते कि नबी इस गली से गुजर चुके हैं। नबी के पेशानी मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबूदार है। आज हम कहते हैं कि नबी हमारी तरह। आज लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नौजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहां का ईमान लिए हो। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया है कि अगर ईमान बचाना हो तो मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। एक अहले बैत और एक कुरान, अगर इन दोनों को पकड़ के रखोगे तो तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे पूरे कलियचक, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद, राजमहल में बहुत सारे कस्बे और गांव है कि जो अहले बैत के दामन को मजबूती से थामे। आप देख लीजिएगा हिंदुस्तान के अंदर कलियचक के मुसलमान जितने खुशनसीब है और आबादी और सुकून में है, यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई के मुसलमान इतने परेशान, इतने इसमें नहीं है, सुकून में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार मसरूर मियाँ का करम है, यहाँ सरकार दूल्हा मियाँ का करम है कि दुनिया में कहीं भी कुछ हो जाए लेकिन बंगाल के मुसलमान बच ही जाता।
लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। मैं आगे आपको अहले बैत के भी कुछ शान सुनाऊंगा, लेकिन जो आयत पढ़ा हूं उसके मौजू पर और थोड़ी सी झड़कियां सुनिएगा। आप जानते हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम आप सुने हैं, सुने हैं ना? कितने लोग सुने हैं? हाथ उठाकर बोलिए। आपने सुने हैं? सब सुना है। बेदार रहिएगा, बहुत पॉइंट की बात जो कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमरूद के दरबार में जाता है, और जब नमरूद के बारगाह पे जाता है तो जाने के बाद नमरूद को खुदा को एक मानने का हुक्म देता है कि ए नमरूद, तुम एक खुदा को मान लो, तुम्हारा एक ही खुदा है, दूसरे खुदा को मत मानो। नमरूद अपने तकब्बुर और घमंड के बुनियाद पर कहा कि ए मूसा, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? मैं ही तो खुदा हूं। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नमरूद ने कहा, ए मूसा, ए इब्राहिम, तुम किस खुदा की बात कर रहे हो? खुदा तो मैं ही हूं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, अच्छा, मेरा खुदा वह है जो जिंदा को मुर्दा करता है, मुर्दा को जिंदा करता है। अगर तू मेरा खुदा है नमरूद, तो तू भी मुर्दे को जिंदा कर और जिंदे को मुर्दा कर दे। नमरूद ने कहा, अच्छा ठीक है। सुबह को आना इब्राहिम। जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह सुबह को आए तो नमरूद चालाक इंसान थे, लेकिन नबी के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। तो वो चालाक थे। वो क्या कहा? एक इंसान को पकड़ा, कॉलर को, सीना को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा, ए तुम्हारा क्या हाल है? कहा कि मैं आजाद हूं। कहा कि तुम आजाद हो? नमरूद ने उनके चेला को कहा कि इसे कैद में डाल दो और इसे सूली पे चढ़ा दो। नमरूद के हुक्म पाकर उसे सूली पे चढ़ा दिया गया। बेगुनाह को सजा कत्ल सुना दिया गया, कत्ल कर दिया गया। एक कैदी को पकड़ के लाया और कहा, तुम्हारा क्या हाल है? कहा कि हुजूर, कल तो मेरा फांसी है। कहा कि तुम आजाद हो जाओ। जब इतना किया तो नमरूद ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को कहा, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह, देखो मैं ही तो खुदा हूं। कल जो मरने वाला था मैं उसे जिंदा कर दिया, और जो कल जिंदा होने था मैं उसे मौत दे दिया। नमरूद ने कहा, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा खुदा हर चीज पर कादिर है। तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है। मेरा खुदा इस तरह मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा नहीं करता है। लेकिन ए नमरूद, अगर तू मेरा खुदा है तो मेरे खुदा का शान यह है कि रोजाना सूरज को पूरब से उठाता है और पश्चिम को डुबाता है। नमरूद, अगर तू मेरा खुदा है, कल सुबह को सूरज को पश्चिम से उठा और पूरब को तू डुबा दे। इतना कहना था। नमरूद हक्का बक्का रह गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लेकिन पॉइंट की बात बहुत बारीकी जहन के साथ सुनिएगा। नमरूद के इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर गौर से सुनिएगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा है ना? गौर से सुनिएगा, फतवा नहीं लगेगा, अभी मैं हाजिर हूं। नमो इब्राहिम खलीलुल्लाह के दलील पर उन्होंने क्या कहा था? मेरा खुदा वो है जो पश्चिम को, मेरा खुदा वो है जो पूरब से सूरज को उठाता है और पश्चिम को डुबाता है। मैं उसे खुदा मान जाऊंगा जो पश्चिम से खुदा को डुबाया हो। नमरूद तो हक्का बक्का रह गया। लेकिन गौर कीजिएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, साथ में हजरत अली है। अली के जांगे मुबारक पर नबी पाक आराम फरमा रहे हैं। आराम फरमाना था। नमाज असर कज़ा हो गई। असर जब कज़ा हो गई, मगरिब के वक्त होने गया। अली मुर्तजा नमाज असर के लिए रोने लगे। इतना रोया,
डाली के दाढ़ी के बाल भीगने लगे। एक कतरा अली के चाक का, एक कतरा आंसू का, एक कतरा नबी के जुल्फ मुबारक पर, नबी के रुखसारे मुबारक पर गिर जाता है। जब गिरता है नबी बेदार हो जाते हैं, और जब बेदार होता है तो कहता है, ए अली तुमको किस चीज ने रुलाया है, तुम्हें रुलाया किस चीज ने? अली कहता है, या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात के कि जब से मैंने आपके दस्ते मुबारक पर, आपके हाथ पे हाथ रख के ईमान लाया हूँ, कभी भी नमाज कज़ा नहीं हुई है। लेकिन मेरे आका आज मोहब्बत की वजह से, आपके प्यार की वजह से नमाज असर कज़ा हो गई। इतना कहना था, नबी मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे नबी कहने लगे, अली तो फिर रोने की क्या बात है, तू ये बता नमाज असर को कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? इतना कहना था। अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह रो तो रहा हूं अदा के लिए, तो फिर कज़ा किस बात की? अगर आप अदा करवा दे तो और भी अच्छी बात है। इतना कहना था। नबी कौनैन ने उंगली का इशारा किया, पश्चिम से सूरज पलट आया, पश्चिम से सूरज पलट आया। यह मोजज़ा देखकर नबी के पूरा पश्चिम से सूरज को निकलवाना, डूबा हुआ चांद को दो टुकड़ा कर देना, कंकर को कलमा पढ़वाना, दरख्त को कलमा पढ़वाना, समंदर के बीच में, दरिया के बीच में रास्ता बना देना। ये सारे मोजज़ात को देखकर कुछ लोगों ने नबी पाक को खुदा कहने पर मजबूर हो गया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए महबूब, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ताकि लोग आपको खुदा मानने पर मजबूर ना हो जाए। अल्लाहु अकबर। यार नहीं सही। ऐ महबूब, ताकि लोग आपको खुदा कहने पर मजबूर ना हो जाए, इसी वजह से आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। इसीलिए तो शायर कहता है कि वो तो खुदा का नूर है, वो तो खुदा का नूर है, उसको खुदा कैसे कहूं? माना कि खुदा तो नहीं है, बल्कि वो खुदा से जुदा भी नहीं है। कायनात का निजाम अल्लाह ने बनाया, मगर मोहम्मद के हाथ पे रख दिया। ए मोहम्मद, कायनात को जिस तरह चाहो, जिधर चाहो पलटो और चलाओ। इसी वजह से जरूरत के मुताबिक नबी ने चांद को दो टुकड़ा कर दिया, जरूरत के मुताबिक डूबा हुआ सूरज को पलट लाया, जरूरत के मुताबिक कंकर को कलमा पढ़ा के बता दिया कि मैं नबी इस तरह हूँ, आखिरी नबी इस तरह हूँ कि अल्लाह ने कायनात को बनाया और उनका मालिक हमें बना दिया। ये इश्क की बात है, मोहम्मद की मोहब्बत की बात है। लोगों बहुत सारे आलिम नहीं बताते हैं, लेकिन आज बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। चंद मिनट और भी मैं हूँ, अगर आप साथ दीजिएगा तो मैं बहुत अच्छी अच्छी प्यारी बात और भी बताऊंगा आपको। अगर आप बैठे रहेंगे अच्छा लग रहा है? हाथ उठा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर आपका ईमान ताजा हो रहा हो, मेरी तकलीफ समझ में आ रही हो, तो बीच मजमा से कोई भाई हुआ हाथ उठा के नारा लगा दीजिए जरा। उठाइए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चले, नहीं चले। या अली। हजरात, आप जानते हैं वो कूहे तूर पर मूसा गए और रब्बे कायनात को कहा, मौला मैं तुझे देखने की ख्वाहिश करता हूं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा, लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते। फिर मूसा ने जिद किया, या अल्लाह मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। जब जिद पे जिद किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? मूसा कलीमुल्लाह को कहा, ए मूसा आओ कूहे तूर पर।
नबी की शान और अंबिया के शान को आप देखिए। ये आखिरुज़्ज़मा के नबी है और हम उनके उम्मती हैं, हम उनके उम्मती हैं और नबी पहले उनके शान को देखिए। क्या कहा, मूसा कुए तूर पर आओ। अल्लाह कह रहे मूसा अगर मुझसे बात करनी हो तो कुए तूर पर आओ, अगर वही लेना हो तो कुए तूर पर आओ, अगर हुक्म लेना हो तो कुए तूर पर आओ, अगर शरीयत लेना हो तो कुए तूर पर आओ, अगर तरीकत लेना हो तो कुए तूर पर आओ, अगर मारिफत लेना हो तो कुए तूर पर आओ। लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफा है, जहां पे ये मुतय्यन नहीं किया कि जबल उहद पर आओ, मक्का में अरफात पर आओ, या जन्नतुल बकी पे आओ, या फिर काबा पर आओ। अल्लाह ने कहा महबूब तुम मेरे प्यारे मुस्तफा हो, जहां जहां रहोगे तुम वहां वहां वही नाजिल करूंगा। हद तो यह है कि अगर अम्मी आयशा के हुजरे पर रहोगे तो अम्मी आयशा के हुजरे पर वही नाजिल करूंगा। ये महबूबियत की शान है। और भी देखिएगा, जब कुए तौर पर मूसा आए, जूता पहन के आ रहा था, गैब से निदा आई, ए मूसा जूता खोल के आओ, ये कुए तौर है। ए मूसा जूता खोल के आओ, ये कुए तूर है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज पे बुलाया, उम्मे हानी के घर से निकल नहीं था, मेरे मोहम्मद ने जूता खोलने लगे। गैब से निदा आई, महबूब जूता मत खोलना, अर्श से आज़म पर तुम अपना जूता पहन के आओ। सवाल किया गया, ए अल्लाह वो तो कुए तौर पर मूसा जूता पहन के आ रहा था, तुमने तो मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अपने हबीब को अर्श आज़म पर जूता पहन के क्यों बुला रहे हो? अल्लाह ने जवाब दिया, वो कुए तौर और थे, लेकिन ये महबूब मुकर्रम है, ये मेरे हबीब है, इनके जूते से मेरे अर्श को भी खुशकिस्मती हासिल हो जाए। अगर मोहम्मद के जूते पे इतने कमाल हो, उनके तलवे का आलम क्या होगा? अगर उनके तलवे पे इतने आलम हो तो उनके दस्ते मुबारक का आलम क्या होगा? और जब उनके दस्ते मुबारक पर इतने कायनात का निजाम चल रहा हो तो उनके जबान का आलम क्या होगा? लेकिन गौर से सुनिएगा, अब मैं आ रहा हूं। वो जबान आप जानते हैं, वो जबान कभी भी मुस्तफा जाने रहमत के जबान से दुआ कभी रद्द नहीं हुई। जहां भी दुआ किया हो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल किया। वो जबान जिब्रील आते हैं नबी पर वही लेकर, नबी आराम फरमा रहे हैं तो जगाना मुश्किल हो जाते, कदम पर कदम के तौले पर तलवे पर चूमा देते हैं जगाने के लिए। नबी की जबान की बात करूं, इतने बुलंद वाला जबान, इतनी अजमत वाली जबान है, लेकिन मेरे भाइयों वो जबाने नाज पर, वो जबाने मुस्तफा पर तेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपने गोद पे लिया, अपने गोद पे लिया, और लेने के बाद नबी अपने जबान से इमाम हुसैन को चूम रहा। नबी अपने जबान को, अपने खून को, अपने जान को, अपने प्यार को चूम रहा है, और कभी भी सूंघ भी रहा है, कभी चूम रहा है, कभी सूंघ रहा है। सहाबा देखकर ताज्जुब में, ए मुस्तफा नबी, ए मेरे प्यारे हबीब, चूमना तो समझ में आता है, मगर इमाम हुसैन को सूंघते क्यों है? नबी जवाब देते हैं, मैं इसी वजह से चूमता हूं क्योंकि ये मेरे खून है, मेरी बेटी फातिमा के लखते जिगर है, मगर सूंघ रहा हूं इसी वजह से कि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। चूमता हूं इसी वजह से कि हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है, मगर मुसलमानों वो खून मेरे पीरो मुर्शिद के खून पर दौड़ रहा, वो खून इमाम हुसैन के, वो खून हजरत सैयद मसरूर मियाँ के खून पे दौड़ता हो। तो अगर
जन्नत की खुशबू हुसैन के सीने पर, हुसैन के अगर खून में हो तो अहले बैत के कदम पर अगर हम चूमा दे, अगर चुम्बन करे, अगर चूमा दे, अगर चूमे, तो क्या हम जन्नत को चूम नहीं सकते हैं? ये हो नहीं सकता है। जैसे माँ बाप के तलवे को चूमना ये जन्नत को चूमना है, तो इसी तरह अहले बैत के हाथ को, तैन को चूमना, यहाँ तक के जहां कदम पड़ जाए उसको भी चूमना, दर हकीकत में जन्नत को चूमना। ये ईमान की बात है, अकीदा की बात है, फतवे की बात नहीं है, मसले की बात नहीं है। आशिक का मिजाज कुछ और होता है, शरीयत का मिजाज कुछ और होता है, या और बात होती है अलग अलग, लेकिन फिर आशिक कहीं ना कहीं अलग बात कहीं कहीं निकल जाता है। मुसलमानों देखिए इमाम हुसैन का मर्तबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पूछा जाए या रसूल अल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम को पूछा जाए या आदम तो अल्लाह के बाद किससे मोहब्बत करता है, तो आदम जवाब देगा मैं अल्लाह के बाद अफजलुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। अगर नूह को पूछा जाए नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बाद तो किससे मोहब्बत करता है, नूह अलैहिस्सलाम जवाब देगा कि अल्लाह के बाद मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। 1,24,000 अंबिया किराम को अगर पूछा जाए अल्लाह के बाद तो किससे मोहब्बत करता है, तो सारे नबीयीन का जवाब यही होगा खैरुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। बल्कि पीर मुर्शिद के बारगाह पे 10 साल 15 साल 20 साल रहते, उसको इल्म ज़ाहिरी बातिनी से सरफराज करते और फिर से उसे खिलाफत देके उन्हें भी पीर मुर्शिद दीन की खिदमत के लिए कहीं ना कहीं भेज देते थे। लेकिन एक आज नया कानून बन गया है, आसानी के दौर में आसानी के लिए कि जगह जगह मदरसे को कायम कर दिया गया, लेकिन आज आलिम भी कुछ तो बन जाते हैं लेकिन वो खानका का दर्स लेने नहीं पाता है, और जब खानका का दर्स नहीं लेता है तो फिर इल्म ज़ाहिर तो हासिल कर लेता है, लेकिन सूफियों के तरीके पर इल्म बातिनी से वापस का नहीं होने पाता, और जब वापस का इल्म बातिनी से नहीं होने पाता है तो फिर इबादतों का जो सलीका होता है, जो मजा होता है, असल इबादत का मजा वो नहीं पाता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान इल्म ज़ाहिरी के बाद इल्म बातिनी हासिल ना करे, अल मुख्तसर तो तसव्वुफ के इल्म को हासिल ना करता हो और शरीयत के इल्म को हासिल कर ले और तसव्वुफ को छोड़ देता है, तो उसको इस तरह मान ले कि ये आंख अंधा है और एक आंख खुला हुआ है। जब एक आलिम तसव्वुफ के इल्म और इल्म शरीयत यानी इल्म ज़ाहिरी को हासिल करता है, तक वो दो आंखों का आंख वाला होता है, वरना एक आंख का अंधार एक आंख वाला होता है। लेकिन मेरे पीर मुर्शिद का बहुत फजल है, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सारा पढ़ाया। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के सारे बच्चों को कामयाबी करे और दीन की खिदमत करने की कोशिश करे। आइए हजरात, सबसे पहले हमारा मिलके दोनों जहां के आका व मौला हुजूर ताजदार अंबिया राहत कल्ब व सीना, जिनकी शान है इन्ना अतीना कल कौसर, शाफ़ाए महशर साफ़ाए कौसर, यानी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में बावाज़ बुलंद अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है चंद अशार समाप्त करें। शायर कहता है पढ़ूं जो नाते नबी को ज़बान खुशबू दे। झूम के बोलिए, आप लोग बेदार रहने की कोशिश कीजिएगा। पढ़ूं जो नाते नबी तो ज़बान खुशबू दे, सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि सातों आसमान खुशबू दे। और मेरे रसूल पाक का पसीना जिसे लग जाए, मेरे रसूल पाक का पसीना जिसे लग जाए, वो एक शख्स नहीं बल्कि सारा खानदान खुशबू दे। और शायर कहता है लुट जाए दौलत आलम को क्या गम,
लुट जाए दौलते आलम तो क्या गम, या रब न छूटे कभी हाथ से दामाने मोहम्मद। और या मोहम्मद मुस्तफा बस इतना करम कर दीजिए, या मोहम्मद मुस्तफा बस इतना करम कर दीजिए, वासिता हसनैन का झोली मेरी भर दीजिए, वासिता हसनैन का झोली मेरी भर दीजिए। और शायर कहता है मिट गया है यजीद दुनिया से, मिट गया है यजीद दुनिया से, बोल बाला मेरे हुसैन का है, बोल बाला मेरे हुसैन का है। और अगर आप अपने पीर और मुर्शिद के गुलाम और आशिक है तो इस सेब पर उछल जाएंगे। शायर कहता है सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं, सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं। क्यों? ये घराना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का है। कायनात में कोई इंसान अगर खान हो, पठान हो, अंसारी हो और कुछ हो, लेकिन अगर वो हजारों आलिम को कूट कर एक आलिम भी बना हो, लेकिन सैयद के धूल के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए कहता है शायर के सैयद मसरूर आपके जैसा कोई नहीं है, ये घराना मेरे हुसैन का है, ये घराना मेरे हुसैन का है। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिया तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी तकरीर को आप बारीकी ज़हन में समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ मैं इल्मी गुफ्तगू करने जा रहा हूं, शायद कि आप इससे पहले नहीं सुने होंगे। बहुत बारीकी के साथ